जनपद मुजफ्फरनगर में बहुचर्चित सर शादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स लाल डिस्टिलरी के अधिकारियों द्वारा 1960 में खरीदी गई जमीन पर कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवादित जमीन को लेकर बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मंसूरपुर थाने में जमकर विरोध जताया। इसके बाद उनकी सुरक्षा तक वापस ले ली गई थी, जिससे मामला और अधिक गर्मा गया। आज शुकतीर्थ में स्थित सिद्धपीठ माता पूर्णागिरी आश्रम में संत समाज ने संत गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में बैठक की। इसमें संतों ने घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया और चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि इस विवाद को लेकर इस क्षेत्र के लोगों ने 19 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया। पंचायत को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के लोग सक्रिय हैं और इस महापंचायत को साधु संतों का भी भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को थाना भोपा क्षेत्र के सुखतीर्थ में स्थित सिद्धपीठ माता पूर्णागिरी आश्रम में संत समाज ने संत गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में बैठक की। इसमें संतों ने घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि मंसूरपुर डिस्टिलरी और प्रशासनिक अधिकारी इस विवाद का समाधान नहीं करते और मंदिर और धर्मशाला के लिए खरीदी गई जमीन को सही उपयोग के लिए नहीं छोड़ा गया तो संत समाज बड़ा आंदोलन करेगा। संतों ने कहा कि फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसके कारण अधिकांश संत वहां व्यस्त हैं। महाकुंभ समाप्त होते ही संत समाज इस जमीन को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेगा। संतों ने ये भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो डिस्टिलरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। संत समाज और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन डिस्टिलरी के कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन से खरीदी थी ताकि वहां मंदिर और धर्मशाला का निर्माण हो सके, लेकिन कुछ लोग इस जमीन को कब्जा कर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। संत समाज ने कहा कि यह जमीन केवल मंदिर और धर्मशाला के लिए है। जमीन पर अन्य किसी प्रकार का कब्जा या व्यावसायिक उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 जनवरी की महापंचायत को सफल बनाया जाएगा और महाकुंभ समाप्त होने के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि संत समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है, इसमें इसलिए संत समाज में काफी रोष है। जो मंदिर था मंसूरपुर डिस्टिलरी और मंसूरपुर चीनी मिल दोनों एक थे पहले, अब तो दोनों अलग अलग हो गए हैं। उसमें कुछ भूमि दान दी थी लोगों ने मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए और धर्मशाला के लिए दान दी भूमि, और सभी ने वे उस टाइम पे द्विवेदी प्रसाद मैनेजर थे उस मिल के। 1960 में ये जमीन दी गई थी दान में वहां। अब कुछ भूमाफिया और कुछ प्रशासनिक अधिकारी मिलकर उस जमीन को बेचना चाह रहे, मंदिर को खुर्द-बुर्द करके और उस जमीन को धर्मशाला खुर्द-बुर्द करके और उसे बेचना चाह रहे। तो इसलिए सभी संत समाज में काफी रोष है, भाई मंदिर की जमीन बेची नहीं जाने की, वहां मंदिर का ही निर्माण होगा। कोई भी भूमाफिया हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और कुछ लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे थे भाई ऐसा क्यों कर रहे, तो उनके खिलाफ प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई कर दी। तो हम ये चाह रहे हैं भाई ये महामंदिर भी बने और जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो वो वापस लिया जाए, केस उनके सभी के केस वापिस हो, और जो इसमें इन्वॉल्व है अधिकारी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। संजीव बालियान की सुरक्षा भी छीन ली इसी मुद्दे को लेकर। सुरक्षा तो चलती रहे, हट भी जा रहा, और ये हटी तो जेड सुरक्षा मिल जाएगी उन्हें, सुरक्षा की कोई वो नहीं है। और सुरक्षा भाई जो धर्म के साथ खड़ा उसके साथ तो परमात्मा है, परमात्मा कृपा करेगा, कुछ सुरक्षा को जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सब संत समाज और काफी लोग उनके साथ है, सुरक्षित देंगे उन्हें। अच्छा, जहाँ से योगी सरकार मंदिरों को बढ़ावा देने की बात करे, वही मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं उनका। अब देखो योगी सरकार कुंभ में लगी हुई है, योगी जी कुंभ में लगे हुए, उधर ही है उनका टारगेट कुंभ की तरफ। अभी उनके संज्ञान में मामला नहीं है। हम भी अभी 4-5 दिन के आज कुंभ से हम भी आए स्नान करके वहां से, तो वहां कुंभ ऐसा लगा हुआ पूरे विश्व में छा रहा कुंभ, ऐसा कुंभ कभी लगा नहीं और आगे कभी ना लगे जैसा कुंभ की तैयारी अब की बार हुई। तो योगी सरकार को जब पता लगेगा कि ऐसा ये प्रशासन तुम्हारे ही कुछ लोग भ्रष्ट होकर ऐसा करा रहे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त होगी।